हेलो एवरीवन। आज के इस वीडियो में हम जेईई एडवांस बेस्ड ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की डीपीपी नंबर 3 के फर्स्ट 15 क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। तो जो हमारा पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड माइट बी यूजफुल फॉर द केमिस्ट ट्राइंग टू इंक्रीज द ऑप्टिकल प्योरिटी ऑफ द डी सैंपल। ऑप्टिकल प्योरिटी इंक्रीज करना है मीन्स इस सैंपल में जो डी आइसोमर है उसका परसेंटेज हमको बढ़ाना है, ठीक है ना, यानी कि जो एल है उसको सेपरेट करना है। और जो कॉन्सेप्ट है यहाँ पे इस क्वेश्चन के बिहाइंड जो कॉन्सेप्ट है वो हमारा रिजोल्यूशन। इनैंशियोमर्स को एक रेसिमिक मिक्सचर से सेपरेट करना इज कॉल्ड रिजोल्यूशन। और हमने ऐसा पढ़ा कि इनैंशियोमर्स की सारे फिजिकल प्रॉपर्टी एग्जैक्टली सेम होते हैं, सो वी कैन नॉट सेपरेट इनैंशियोमर्स यूजिंग फिजिकल मेथड्स लाइक फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, क्योंकि उनका बॉइलिंग पॉइंट एकदम बराबर होता है। लेकिन डायस्ट्रियोमर्स को सेपरेट कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो हम रिजोल्यूशन में हमने जो पढ़ा ऑप्टिकल रिजोल्यूशन। ऑप्टिकल रिजोल्यूशन इज बेसिकली केमिकल मेथड। क्या करते हैं हम ऑप्टिकल रिजोल्यूशन में इनैंशियोमर्स को यानी कि रेसिमिक मिक्सचर को किसी ऑप्टिकली प्योर कंपाउंड से रिएक्ट कराया जाता है। ऑप्टिकली प्योर का मतलब सिंगल इनैंशियोमर, और उससे क्या होता है हमारा जो रेसिमिक मिक्सचर है वो कन्वर्ट हो जाता है इनटू ए पेयर ऑफ डायस्टेरियोमर्स। और डायस्टेरियोमर्स की सारी फिजिकल प्रॉपर्टी अलग होती हैं, तो फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन लगा के हम उनको सेपरेट कर सकते हैं, और जो डायस्टेरियोमर सेपरेट हुआ उसको ब्रेक करके वापस से ओरिजिनल इनैंशियोमर बना सकते हैं, ठीक है ना। तो जिन लोगों को रिजोल्यूशन का ऑप्टिकल रिजोल्यूशन का आइडिया है वो इस वाले पार्ट को स्किप कर सकते हैं। मैं थोड़ा सा बता दे रहा हूँ यहाँ पे एक एग्जाम्पल। For example, if I have a racemic mixture of lactic acid CH3CHOH COOH, लैक्टिक एसिड में एक एसिमेट्रिक कार्बन है, तो यहाँ पे इस एसिमेट्रिक कार्बन के अबाउट R कॉन्फ़िगरेशन भी हो सकता है और S भी हो सकता है, ठीक है, यानी कि D आइसोमर भी होगा और L आइसोमर भी होगा। और इन दोनों इनैंशियोमर्स को सेपरेट करने के लिए क्या करते हैं, इस लैक्टिक एसिड को रिएक्ट करा देते हैं किसी अल्कोहल से। और मैंने क्या बोला कि दिस अल्कोहल मस्ट बी ऑप्टिकली प्योर, मतलब यहाँ पे एक सिंगल इनैंशियोमर होना चाहिए। तो यहाँ पे जो मैंने बनाया है इस अल्कोहल में एक एसिमेट्रिक कार्बन है, और इस एसिमेट्रिक कार्बन के बाद कॉन्फ़िगरेशन फिक्स है, निकाल भी सकते हैं हम। OH का प्रायोरिटी हमारा 1 होगा, C2H5 हमारा 2 होगा, मिथाइल हमारा 3 होगा। जरा घूम के देखेंगे 1 2 3 क्या है, एंटी क्लॉकवाइज क्या है, ये हमारा S है। सो अबाउट दिस अल्कोहल कॉन्फ़िगरेशन इज फिक्स्ड एंड इट इज S। तो जब ये अल्कोहल हमारा रिएक्ट करेगा कार्बोक्सिलिक एसिड से तो क्या बनेगा, ईस्टर बनेगा। अब देखो अल्कोहल में तो एक ही इनैंशियोमर है S वाला, लेकिन कार्बोक्सिलिक एसिड में हमारा R भी है और S भी है। तो अगर S वाला जो आइसोमर है वो रिएक्ट करेगा, सॉरी पहले अगर R वाला आइसोमर रिएक्ट करेगा तो क्या कंपाउंड बनेगा, ऐसा ईस्टर बनेगा। और इसमें अबाउट दिस एसिमेट्रिक कार्बन इन कार्बोक्सिलिक एसिड R आइसोमर रिएक्ट किया तो कॉन्फ़िगरेशन R रहेगा, और अल्कोहल वाले कार्बन के अबाउट तो फिक्स है, वो तो S ही रहेगा। इसको लिखा मैंने कंपाउंड 1। और क्या पॉसिबिलिटी है कि अल्कोहल से हमारा S वाला आइसोमर रिएक्ट करे, और S वाला आइसोमर रिएक्ट करेगा तो CH3CH OH C डबल बॉन्ड O O CH3 C2H5H। अगेन अल्कोहल का जो कार्बन है उसके बाद तो कॉन्फ़िगरेशन फिक्स है S। कार्बोक्सिलिक एसिड का जो कार्बन है वहाँ पे S आइसोमर ऐड किया है तो यहाँ पे S रहेगा। इसको मैंने लिखा है कंपाउंड 2। और अगर हम इन दोनों को ध्यान से देखें तो क्या हो रहा है, यहाँ पे कंपाउंड 1 एंड 2 में कुछ एसिमेट्रिक कार्बन के अबाउट कॉन्फ़िगरेशन बदल गया। देखो कार्बोक्सिलिक एसिड वाले कार्बन के अबाउट R से S हो गया, लेकिन अल्कोहल में S का S ही है। क्या रिलेशन इन दोनों में, दे आर डायस्टेरियोमर्स। और डायस्टेरियोमर्स को आराम से हम फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन लगा के सेपरेट कर सकते हैं। सो अगर यहाँ पे हम फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन लगाते हैं तो कंपाउंड 1 एंड 2 कैन बी इजीली सेपरेटेड। तो 1 अलग हो जाएगा, 2 अलग हो जाएगा।
अब हमको वापस से हमारा ओरिजिनल इनैंशियोमर चाहिए, तो क्या करेंगे, जो ईस्टर बना इसको हाइड्रोलाइज कर लेंगे, और हाइड्रोलाइज कर लेंगे तो क्या होगा, इट विल ब्रेक इनटू कार्बोक्सिलिक एसिड प्लस अल्कोहल। तो जो R लैक्टिक एसिड था वो अलग हो जाएगा और S वाला अलग हो जाएगा। So the point is, for optical resolution we need a compound like this alcohol which is optically active and exists as a single enantiomer, optically pure। तो इन चार ऑप्शन में से हमको वाला ऑप्शन ढूंढना है जो सिंगल एनेंशियोमर हो, ऑप्टिकली एक्टिव हो। तो जरा देखो ऑप्शन ए और डी में तो कोई एसिमेट्रिक कार्बन नहीं है, तो ये हमारा ऑप्टिकल एक्टिव हो ही नहीं सकता। ऑप्शन बी को देखें अगर हम, तो दो एसिमेट्रिक कार्बन है जहाँ मैंने स्टार मार्क किया है, और दो एसिमेट्रिक कार्बन है और डिसिमिलर है, दोनों तरफ जो ग्रुप लगे हैं वो सेम नहीं है, अलग अलग हैं। और अगर डिसिमिलर है तो कोई पीओएस या सीओएस कभी पास नहीं करेगा, मीन्स दिस कंपाउंड इज ऑप्टिकली एक्टिव और सिंगल एनेंशियोमर है यहाँ पे, तो दिस कैन बी यूज्ड इन ऑप्टिकल रिजोल्यूशन। ऑप्शन सी में ध्यान से देखें तो यहाँ पे भी दो एसिमेट्रिक कार्बन है, लेकिन यहाँ पे देखो सिमिलर हैं, जो ग्रुप्स हैं वो सिमिलर हैं। क्या ये कंपाउंड ऑप्टिकली एक्टिव है सी वाला? तो इसको चेक करने के लिए हमको पीओएस और सीओएस देखना पड़ेगा। तो ये जो पर्टिकुलर कॉन्फ़िगरेशन बनाया है यहाँ पे, इसको मैं नीचे ड्रॉ कर रहा हूँ। फिनाइल रिंग को मैंने लिख दिया मान लो PH, राइट वाले कार्बन पे क्या है, फिनाइल प्लेन में है, ऊपर की तरफ पॉइंट कर रहा है, लेफ्ट वाले पे प्लेन में और नीचे की तरफ पॉइंट कर रहा है। राइट वाले कार्बन पे क्या है, एक COH है, ऐसा COOH डैश लाइन पे है, लेफ्ट वाले कार्बन पे COH ऐसा वेज लाइन पे है। लेफ्ट वाले को मैंने लिख दिया C1, राइट वाले को दिया मैंने C2। ये जो पर्टिकुलर कॉन्फ़िगरेशन दिया हुआ है इसमें POS अगर देखेंगे आप तो POS पास नहीं कर रहा होगा, लेकिन COS देखो जरा एकदम बीचों बीच में। राइट साइड में जाएंगे तो प्लेन में क्या है, फिनाइल है, अपोजिट आएंगे तो फिर से फिनाइल है। ऊपर की तरफ जाएंगे वेज लाइन पे COH है, डाउन आएंगे तो अपोजिट में फिर से COH है। COS पास कर रहा है। अच्छा, किसी को POS देखना है तो इस पर्टिकुलर कन्फर्मेशन में तो POS पास नहीं कर रहा है, बट इफ आई रोटेट दिस कंपाउंड अबाउट दिस सिंगल बॉन्ड, जो कार्बन कार्बन का सिंगल बॉन्ड उसके बाद हम कितना भी घुमा सकते हैं, तो C1 को फिक्स करके अगर मैं C2 को 180 डिग्री से रोटेट कर देता हूँ तो जरा देखो क्या कंपाउंड बनता है हमारा। तो C1 फिक्स है, तो यहाँ फिनाइल नीचे की तरफ है, यहाँ पे COH हमारा वेज लाइन पे है। C2 पे क्या होगा, अगर 180 डिग्री से घूमता है तो फिनाइल जो हमारा ऊपर की तरफ पॉइंट कर रहा है वो घूम के नीचे आ जाएगा और प्लेन में रहेगा, और जो COH ग्रुप डैश लाइन पे वो घूम के कहाँ चला जाएगा, वेज लाइन पे अपोजिट। तो कुछ ऐसा मिलेगा। कॉन्फ़िगरेशन नहीं बदला, सिंगल बॉन्ड के बाद रोटेशन करने से कॉन्फ़िगरेशन अभी भी सेम है, वही सेम कंपाउंड है ये। और इसको जरा मैं ऐसा बीच से काटता हूँ तो देखो जरा POS पास कर रहा है। सो कंपाउंड सी में POS भी पास करेगा और COS भी पास करेगा। कंपाउंड सी इज एक्चुअली मेसो, ऑप्टिकल एक्टिव नहीं है। तो यहाँ पे हमारा सिंपल सा आंसर हो गया बी। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन है हमारा, एन ऑर्गेनिक कंपाउंड ए containing कार्बन 70%, हाइड्रोजन 11.6%। देखो कार्बन और हाइड्रोजन इन दोनों को अगर ऐड करेंगे तो ये 100 नहीं हो रहा है, मतलब यहाँ पे कोई थर्ड एलिमेंट भी है। गिव द फॉलोइंग रिजल्ट्स। यहाँ पे दो बातें बोली गई हमको। 0.384 ग्राम ऑफ द कंपाउंड ए displaced 100 ml of air at 1 atm to 73 Kelvin, means 0.384 gram of this compound will occupy 100 ml of volume at 1 atm pressure and to 73 Kelvin temperature। दूसरा लिखा गया है कि on treatment with PCl5 A gave another compound which contain almost 34% chlorine। इस वाली इंफॉर्मेशन को देख के हमको ऐसा लगा है कि ये जो कंपाउंड ए है PCl5 से रिएक्ट कर रहा है तो इसमें Cl इंट्रोड्यूस हो जा रहा है। और ज़रा हमने ऐसे कौन से कंपाउंड पढ़े जो PCl5 से रिएक्ट करके Cl जुड़ता है, उसमें अल्कोहल। अल्कोहल को अगर हम PCl5 से रिएक्ट कराते हैं तो OH हट के Cl लग जाता है। हमने पढ़ा कार्बोक्सिलिक एसिड, अगर कार्बोक्सिलिक एसिड को हम PCl5 से रिएक्ट कराते हैं तो OH हट के Cl लग जाता है। और अगर
वी हैव अल्डिहाइड और कीटोन। अल्डिहाइड कीटोन को अगर हम PCl5 से रिएक्ट कराते हैं तो जो कार्बोनिल ऑक्सीजन है ये हट के Cl लग जाता है। तो जो हमारा एक वाइल्ड गैस रहेगा कि ये तो कंपाउंड जो है तो अल्कोहल है या कार्बोक्सिलिक एसिड या अल्डिहाइड कीटोन है, और अगर इन तीनों में से कोई भी हो, जो थर्ड एलिमेंट होगा वो हमको लग रहा है कि ऑक्सीजन होना चाहिए। कार्बन हाइड्रोजन के अलावा जो थर्ड एलिमेंट है वो इट शुड बी ऑक्सीजन। तो जरा हम इस कंपाउंड का एम्पिरिकल फॉर्मूला निकालने की कोशिश करते हैं पहले। तो यहाँ पे मैंने लिखा है कि इफ़ कंपाउंड ए इज अल्कोहल कार्बोक्सिलिक एसिड और इट मे बी ऑल्सो अल्डिहाइड कीटोन। तो जरा देखो एम्पिरिकल फॉर्मूला निकाला यहाँ पे। कार्बन 70% है, हाइड्रोजन 11.6 है, तो ऑक्सीजन हो गया 18.4। एटॉमिक वेट तीनों का पता है हमको 12, 1 एंड 16 डिवाइड कर दिया, और सिंपलेस्ट रेशियो यहाँ पे देखो क्या आ रहा है C5H10O। दिस इज आवर एम्पेरिकल फॉर्मूला। और अगर हम एम्पेरिकल फॉर्मूला मास निकालते हैं इस कंपाउंड का, एम्पेरिकल फॉर्मूला मास, तो 5 कार्बन है, 12 टाइम 5 प्लस 10 प्लस 16 86। एम्पेरिकल फॉर्मूला मास इज 86। ठीक है, अब हमको इसका मोलिकुलर फॉर्मूला निकालना है, और मोलिकुलर फॉर्मूला निकालने के यहाँ जो फर्स्ट इन्फॉर्मेशन उसका यूज़ करेंगे हम कि कंपाउंड का मास दिया है, वॉल्यूम दिया है, प्रेशर दिया है और टेम्परेचर दिया है। तो यूजिंग आइडियल गैस इक्वेशन क्या लिख सकते हैं हम? अच्छा, मास कितना दिया है 0.384 ग्राम, वॉल्यूम 100 ml मीन्स 0.1 लीटर, प्रेशर दिया है हमको 1 atm एंड टेम्परेचर इज 273 Kelvin. So if I apply ideal gas equation, PV equals to nRT. P into V, N को रख सकते हैं हम गिवन मास अपॉन मोलर मास इंटू RT। और देखो जरा इस एक्सप्रेशन से अगर हम मोलर मास का फॉर्मूला ड्राइव करें तो क्या आएगा यहाँ पे? मोलर मास विल बी इक्वल्स टू WRT अपॉन PV। देखो जरा हमको मास दिया है W, R यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, T टेम्परेचर दिया है, प्रेशर दिया है, वॉल्यूम दिया है। अगर हम इन सब का वैल्यू यहाँ पुट कर दे तो देखो यहाँ पे मैंने कैलकुलेशन किया हुआ है कि मोलिकुलर वेट WRT अपॉन PV कितना आ रहा है, देखो 86 ही आ रहा है। और मोलिकुलर वेट अगर 86 ही आ रहा है दैट मीन्स N इज 1। तो कंपाउंड का हमको मोलिकुलर फॉर्मूला पता चल गया C5H10O। और इसको देख के हमको साफ साफ लग रहा है कि एक ही ऑक्सीजन है यहाँ पे, दिस कैन नॉट बी कार्बोक्सिलिक एसिड, इट इज़ आइदर अल्कोहल और अल्डिहाइड कीटोन। क्योंकि यहाँ पे देखो DU है, 5 कार्बन है, 10 हाइड्रोजन है, तो यहाँ पे 1 DU है। ठीक है, तो अब ये अल्कोहल है कि अल्डिहाइड कीटोन है 5 कार्बन का, इसको देखने के लिए हमको ये सेकंड इन्फॉर्मेशन इसका यूज़ करेंगे हम कि PCl5 से रिएक्ट करने के बाद इसमें अराउंड 34% क्लोरीन आ जाएगा। तो पहले हमने मान लिया कि लेट्स से कंपाउंड ए इज एन अल्कोहल। अगर ए अल्कोहल है तो क्या रिएक्शन होगा? C5H10O विल रिएक्ट विद PCl5। क्या होता है? OH हट के Cl लग जाता है, तो एक ऑक्सीजन गायब हो जाएगा, एक हाइड्रोजन गायब हो जाएगा, तो क्या बनेगा C5H9Cl। जरा चेक कर लेते हैं कि ये जो प्रोडक्ट बना है इसमें क्लोरीन का परसेंटेज कितना है। तो टोटल इसका मोलिकुलर फॉर्मूला 12 × 5 प्लस 9 हाइड्रोजन प्लस 35.5 कितना है 104.5, और इसमें 1 क्लोरीन है मतलब 35.5। जरा देखो यहाँ पे परसेंटेज जब निकाला हमने क्लोरीन का तो उतना ही आ गया जितना हमारे क्वेश्चन में दिया है 34%। दैट मीन्स दिस कंपाउंड इज एन अल्कोहल with 1 degree of unsaturation, means it is either cyclic alcohol or unsaturated alcohol. It can be cyclic alcohol or unsaturated alcohol containing 5 carbon atoms. जरा देखो ऑप्शन में 5 कार्बन का हमको अल्कोहल जो दिख रहा है, पहला ऑप्शन क्या है? पेंटेनल अल्डिहाइड है, दूसरा हमारा पेंटेनोन, तीसरा हमारा देखो साइक्लोपेंटेनॉल। तो साइक्लिक अल्कोहल है 5 कार्बन का। तीसरे क्वेश्चन पे आते हैं, व्हाट इज द करेक्ट स्टीरियोकेमिकल असाइनमेंट फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग अल्कीन।